कारी उसामा साहब की सालपोशी जो है हमारी मस्जिद के प्रमुख साहब हाजी अल्लारफ भाई की जो है वो सालपोशी करेंगे। स्टेज के ऊपर आ जाए हाजी अल्लारफ। अब जो है हमारे मदरसे में 3 उस्ताद हैं और तीनों उस्तादों के पास ये बच्चे पड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले इन बच्चों की जो है बिस्मिल्लाह कराने वाले और संगे बुनियाद डालने वाले मौलाना आसिफ साहब है। इन्होंने जो है इन बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाई है, बीज उन्होंने बोया है, मौलाना शोएब साहब ने आबियारी की है, मैं तो सिर्फ फल जो है तोड़ने के लिए हाजिर हुआ हूँ। यूँ समझो कि बुनियाद मौलाना आसिफ साहब ने रखी, दीवारें जो है मौलाना शोएब साहब ने कायम की और मैं छत बनकर हाजिर हुआ हूँ। इसलिए सबसे पहले तो हकदार मौलाना आसिफ साहब है, उनकी सालपोशी जो है हमारे अनवर भाई करेंगे। मैं खामोश हो जाओ। अब जो है हजरत मौलाना शोएब साहब की सालपोशी जो है हाजी सलीम भाई टिम्बा वाले करेंगे। आप सब जानते हैं माशाअल्लाह हमारा मौलाना इस्माइल साहब 2 लक़ब से, एक तो माशाअल्लाह हमारे मस्जिद के इमाम साहब है, मंजिल तक पहुंचाया 2 लक़ब के साथ। उनकी भी इंशाअल्लाह सालपोशी की जाएगी। उनके सालपोशी के लिए मैं हाजी इलियास साहब मीरा को दावत दूंगा, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और हजरत की सालपोशी फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या हजरात की दिली खुशी कही जाए तब भी कम। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मैं 2 शख्सियतों का नाम लूँगा। अगर मैं उनको यूँ कह दिया जाए कि जब हमारी मस्जिद की बुनियाद रखी गई और उसके बाद से ये जो लाखों का मजमा नज़र आ रहा है ना, आप कहोगे लाखों तो है नहीं, लेकिन हम लाखों कहेंगे। इनमें से बहुत सारे अफराद वो हैं कि जो हज़रत मौलाना महबूब साहब डाकोरू के पास पड़े हुए हैं। अब मैं दोनों हजरातों को कहूँगा तो स्टेज पर आ जावे। ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी होगी अगर आप स्टेज पर नहीं आएंगे। मौलाना महबूब साहब और हाफिज शौकत साहब इधर कहीं पर ही है, इतना हम कहेंगे जो आगे आ जावे, हमारे स्टेज के पीछे है। अब मैं तमामी हजरात का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने अपना कीमती वक्त एक ऐसे प्रोग्राम के लिए फारिग किया कि जहाँ पर रहमत की बारिश होती है। हमें ये उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बड़ा मजमा हमारे सामने आकर खड़ा होगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही हुआ है सब। तो मैं खुसूसन आने वाले खुसूसी मेहमान हज़रत मौलाना कारी उसामा साहब आनंदी,
उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी इल्मी अमली मशगूलियत के बावजूद हमारी छोटी सी दावत पर लब्बैक कहते हुए चियों चिया करे बगैर तशरीफ़ लाए, और उनके साथ जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं उनकी भी इल्मी अमली मशगूलियत होगी, लेकिन हज़रत ने उनको कहा फ़ौरन तैयार हो गए। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आज के इस प्रोग्राम के मुंतज़िमीन का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कारोबारी लाइन को आगे पीछे करके एक आवाज़ पर सिर्फ तकरीबन, अगर मैं वक्त भी बता दूँ तब भी बुरा नहीं होगा, 12:45 बजे सिर्फ तय हुआ कि हमारा आज का इजलास मस्जिद में नहीं होगा बल्कि स्टेज पर होगा। तो हमारे सारे मुंतज़िमीन इतने एक्टिव हो गए कि इन्होंने 1 घंटे के अंदर सारे इंतज़ाम कर दिए और हमें पता भी नहीं था, मैं तो यहाँ हाजिर भी नहीं था। जब यहाँ पहुँचा माशाल्लाह सारे इंतज़ाम हो गए। तो साथियों की तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और आज का जितना मुजमा यहाँ मौजूद है इन सभी हजरात का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब मैं इनामात की जो तकसीम है वह इंशाअल्लाह हज़रत कारी साहब की दरख्वास्त पर उनके बयान के बाद होगी। जो हमारे यहाँ के बच्चे 14 फारिग हुए हैं उनको जो इनाम दिया जाने वाला है वो हज़रत की एक दरख्वास्त आई और उनकी बात सर आँखों पर रखनी पड़ी हमें। तो हमने फ़ैसला लिया कि इंशाअल्लाह हज़रत का बयान पूरा होगा और दुआ से पहले इन बच्चों को इनामात से नवाजा जाएगा। अब मैं हज़रत से मुअद्दबाना आजिज़ाना दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत अपने मलफूज़ात से आने वाले मेहमानों को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हज़रत के प्रोग्राम से पहले हज़रत के साथ आए हुए मेहमान कारी इल्लाह साहब को मैं दावत दूँगा, वो आए और कलाम पाक की तिलावत फरमाएँ। फिरोज जरा आप बाजू आता रहो, पाछे बदन ले लो, ये जरा पाछे ये बदन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق
الله العظيم. हाथ में ले ली ले जाओ ना आता हूँ हाथ में ले ली तो खींच खींच नहीं डांटो नहीं इसे ऊपर ले आओ, स्टेज पर बिठा दो बच्चे। अब तो अंदाजा आ गया हमको। نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده وآله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुशनसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन,
पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, इनाम की तकसीम बयान की बात करवाई। 2 फायदे। पहला फायदा कि बच्चों को हम धमकी दे सकते हैं कि ध्यान से बयान सुनो वरना डेग नहीं मिलेंगे। और दूसरा फायदा जो बचा कुचा में ले जाऊंगा, सब फिक्स करके लाएगा, कोई एक तो डेग बचेगी ना। आप तो कह रहे थे ठासरा वाले बड़े सखी है माशाल्लाह, तो मेरी तो डेग कहाँ है? मैंने तो सखावत देख ली, जिन मौलवियों ने पढ़ाया उन्होंने 200-200 रुपए दिए, तीनों को प्लॉट देना चाहिए। और मैं इस्माइल साहब है ना। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर, ख़त्म कुरान की निस्बत पर खूबसूरत बज़्म में अल्लाह ने मुझे और आपको शिरकत का मौका इनायत फरमाया। रब्बे काबा की बारगाह में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं इस जलसे का सेकंड सेकंड, लम्हा लम्हा, कहो आमीन, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जिन हजरात ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया इस जलसे को कामयाब बनाने में, दामे दिल में कदम में सुखने, तमाम मुआविनीन, मुहसिनीन, मुंतजिमीन, तमाम मेरे नौजवान भाइयों को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ से मालामाल फरमाए। पहले सारे हजरात वादा करो इंशाअल्लाह हम रोजाना कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी थोड़े दिनों के बाद इंशाअल्लाह हम माह सियाम में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक के अनवारात मुझे और आपको नसीब फरमाए। आमीन। कहो जोर से एक आयत इंशाअल्लाह नहीं छूटेगी तरावी की। हमारे यहाँ बीमारी होती, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, 2-3 सूरतें सुनते फिर पूरा महीना छुट्टी कर देते, फिर सीधे आते 27 को फालूदा पीने। और अफसोस इस बात का है फालूदे का नज़्म भी वही जवान करते हैं कि जिन्होंने पूरा महीना कुरान नहीं सुना होता। 2-3 सूरतें सुनते फिर पूरा महीना छुट्टी कर देते। गुज़िश्ता रमजान में कितने लोग थे, चलो इसी बस्ती की बात कर लो, आप सबकी मारिफत में कोई ना कोई एक बंदा होगा, खवातीन की नजरों में कोई ना कोई एक खातून होगी जो गुज़िश्ता रमजान में हमारे दरमियान थे, वो आज हमारे दरमियान नहीं है। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। हमारे हाजी साहब हमारे अब्बू के बड़े मोहसिन हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। इनके लगे हाथ मुझे याद आया, इनके 2 जवान बेटे बारगाह इज़्दी में चले गए। अल्लाह ताला दोनों बेटों की मग़फ़िरत फरमाए। हाजी साहब की उम्र में भी अल्लाह ताला आफियत, कुरान, ईमान, कलमे की सलामती के साथ बरकत अता फरमाए। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साथी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आज धरती पर मैं और आप मेहमान हैं, हमसे पहले कई मेहमान आए चले गए। ये बस्ती बड़ी पुरानी है, मकान यही रह जाते, रहने वाले बदल जाते। मस्जिद बड़ी पुरानी है, नल पुराने हैं, नल वहीं रह जाते, वुजू करने वाले बदल जाते। मस्जिद की दरिया चटाइयाँ यही रह जाती है, सजदे करने वाले बदल जाते। और आप मुझे बताओ हम दुनिया से ले क्या जाएंगे? कुछ भी नहीं। हमसे पहले जितने लोग आए चले गए, हमने कितनों को उठाया, कितनों को पहनाया कफन, मिन्हा खलकनाकुम पढ़कर कितने मुर्दा चेहरों पे मिट्टी डाली। वो दुनिया से क्या ले गए? जो कई मुरब्बों के मालिक थे, कई खेतों के मालिक थे, जो कलफ लगे हुए कपड़ों पे एक चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे, आज इनके कफन भी बोसीदा हो गए। कितनी खवातीन आई जिन्हें अपने हुस्न पे बड़ा नाज था, चंद मिनटों में, चंद घंटों में उनका हुस्न अल्लाह ने मिट्टी में मिला दिया। इसलिए हम दुआ पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम, पहली मुट्ठी, या अल्लाह तूने हमें इससे पैदा किया, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, एक वक्त आएगा हम वापस मिट्टी हो जाएंगे, व मिन्हा नुखरिजुकुम, और एक वक्त वो आएगा इसी मिट्टी से तू दोबारा हमें पैदा फरमाएगा। और कुछ सवाल ऐसे जब तक जवाब ना देंगे ना मैं और आप, वहां तक अल्लाह के दरबार से हिल ना सकेंगे।
उनमें एक ये है, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, अपने इल्म पर कितना अमल किया। मिशकात शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाबक क़ब्ल हरमी, बुढ़ापा आए उससे पहले जवानी की कदर करो। मैं अपने जवान भाइयों से कहता हूँ, अपनी जवानी की कदर कर ले। ये ना सोच कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मैं आऊंगा और मस्जिद की कुर्सी, ये वो जवान सोचता है आज जो अपनी एक सांस का भी मालिक नहीं होता। आज हमारी नजरों में जितने बुजुर्ग हजरात है वो भी किसी जमाने में जवान हुआ करते थे। हम आज जवान हैं, हमारा भी एक वक्त ऐसा आएगा हम बूढ़े हो जाएंगे। शबाब का कब्र, आज का जवान 5 घंटे तो नेट चला सकता है, 5 मिनट सूर्य यासीन नहीं पढ़ सकता, 5 घंटे इंस्टाग्राम चला सकता है, 5 मिनट सूर्य रहमान नहीं पढ़ सकता। 2 कदम आगे बढ़कर कहूंगा तो 5 घंटे फेसबुक चला सकता है, 5 मिनट अब्बा अम्मा के साथ बैठ नहीं सकता। तो हजारों जगह जा दुआ करा ले, जब तक तेरे माँ बाप घर में जिंदा है अल्लाह की कसम किसी दहलीज पर जाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप से दुआ करा, अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजे खोल देता है। हम माँ बाप को छोड़ के किधर किधर चक्कर लगाते हैं। जिस माँ को देखने पर मेरे नबी ने फरमाया हज का सवाब, जिस अब्बा के दीदार पर मेरे नबी ने फरमाया उम्रे का सवाब। आज वो जवान दौलत के नशे में बाप से कहता है दिस इज माई पर्सनल लाइफ, डोंट इंटरफियर। अब्बा तो पुराने जमाने का है, ये नया दौर है, दखल अंदाजी ना कर, मुझे अपना जी लेने दे। आज अल्लाह माफ फरमाए, बाबा खांसता है ना तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कि बाबा का सहन में कर दो बेट, हमें बड़ी तकलीफ होती है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपनी अम्मा को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, आज भी मेरी अम्मा मेरे लिए दुआएं मांगती है। मेरे नबी का फरमान है, एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। बाप के दीदार पर उम्रे का सवाब। आप बताओ हज उम्रा करना हो कितना दूर जाना पड़ता है। अल्लाह हम सबको कहो आमीन, ये सआदत नसीब फरमाए। लेकिन अल्लाह ने इतना खूबसूरत दीन दिया, दीन मतीन मेरी तुम्हारी झोली में डाला। रोजाना सैकड़ों हज कर सकते हैं, रोजाना सैकड़ों उम्रा कर सकते हैं, सिर्फ मुस्कुराते हुए अम्मा अब्बा को देखना है। 200 वलियों की दुआओं में वो जोर नहीं है जो जोर अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं में रखा है। इमाम मस्जिद से बाद में दुआ कराना, पहले दुआ अपने माँ बाप से करा लो। माँ जब बोलती है उसके लहजे में जिब्रील बोलता है, माँ जब मुस्कुराती है जन्नत की सारी कलियां खिल उठती है। 5 स्टार होटलों में खाने में वो लुत्फ नहीं है जो चूल्हे के पास बैठकर माँ के हाथों से पकाई हुई चपाती में मिलता है। बड़े बड़े अलकाब में वो मजा नहीं है जो माँ के वही चिंटू और बबलू में मिलता है। जाओ पूछो उन लोगों से जिन लोगों की माएँ नहीं है, जाओ पूछो उन जवानों से जिनके पास बाप का साया नहीं है। एक बाप एक माँ सारी तकलीफें अपने ऊपर झेलते हैं, बच्चों तक दुख नहीं जाने देते। आज बड़े अफसोस के साथ कहना हो बच्चों के दामन में सुख है, वो सुख बाप तक माँ तक नहीं जाने देते। 4 जवान बेटे एक माँ नहीं पाल सकते, 4 जवान बेटे एक बाप को नहीं पाल सकते। अगर बीवी दी है तो उसे भी इज्जत दो। बीवी से इज्जत मांगते, बीवी की इज्जत करते नहीं। ये इज्जत वाला मामला है ना, दोनों तरफ से होता है। तुम्हें इज्जत चाहिए तो इज्जत करनी पड़ती है। पानी भी मांगते हैं कितने तो गाली देते हैं, कहीं मेरा रौब दागदार ना हो जाए, मुझे अपना रौब जतलाना है। हमारे नबी ने कितनी शादियां फरमाई, बोलो अरे बोलो 11 शादियां फरमाई ना। आप देखो 11 जिंदगियां देखो। आज का जवान वो 11 अम्मा का नाम नहीं जानता, वो कौन सा एक्टर, कौन सी बीवी, उसके बच्चे क्या है, उसकी शादियां किससे, वो सारा जानता है। तो मेरे नबी की बीवी या मेरी तुम्हारी माँ है,
उम्मत की माएँ, आज का जवान 11 नाम नहीं जानता। खदीजा, आयशा, सफिया, सऊदा, हफ्सा, ज़ैनब बिन्ते जहर, ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना। अभी याद भी होगा ना बचपन वाला, वो सारा भूल जाते हैं। अरे कुरान नहीं आता, कुरान अंदर देख के पढ़ना नहीं जानते। 1 घंटा तरावी में नहीं खड़े रह सकते। बिरूनी मुल्क जाना हो, इमिग्रेशन पर 4 घंटे खड़े रह सकते। 4 मिनट अल्लाह के घर में क्यों नहीं खड़े रह सकते? अल्लाह माफ फरमाए, जुमा की फिजा देख लो, 1:30 का टाइम है, अंदर 29 को जाते, 38 को बाहर। 7 मिनट का जुमा होता है। कितना भी शोर कर लो, आई लो मोहम्मद, मेरे नबी ने 2 रकात का जुमा नहीं पढ़ा। अब इमाम मस्जिद को बयान करना है तो किससे बयान करे? है 8-10 आदमी मुश्किल से आते हैं, जब बयान खत्म होने आता है सारे अंदर आते हैं। मैं तो कहता हूँ बाद में बयान करो, जुमा के बाद। ऐसा हो सकता है? मुझे तो यहाँ का माहौल नहीं पता, आप नहीं बोलते इसका मतलब सारे वक्त से पहले आ जाते होंगे। माशाल्लाह, हम उम्मीद करते कि यही यहाँ का माहौल होगा, लेकिन अगर नहीं है तो लॉक। जैसे सलाम फेरो, चारों तरफ मस्जिद, मौलाना इस्माइल साहब बंद। ये ऊपर तो नहीं है रास्ता, ऊपर से तो नहीं निकलेंगे। बयान सुनो, इमाम मस्जिद को बयान करना हो, किसके सामने बयान करे? आपको बताऊं, जुमा में सबसे पहले मस्जिद में गया, उसको ऊंट ज़बह करने का सवाल, फिर भैंस, फिर दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। अंडे वाले बहुत होते हैं ना, पूरी मस्जिद छिलकों से भर जाती है। चलो बाहर नहीं निकलते, सहन में शोर करते, जैसे मस्जिद नहीं है, मछली घर हो, दूसरे मुसल्लियों को तकलीफ पहुंचाते हैं। इबादत में हम पीछे, अखलाकियात में हम पीछे, मामलात में हम पीछे। मामलात की अल्लाह माफ फरमाए, माफी ना करो। अल्लाह माफ फरमाए, बात ही ना करो। कौन कब ज़बह करके निकल जाए पता ही नहीं चलता। जानवरों से इतना डर नहीं लगता जितना इंसानों से लगता है। नमाज पढ़ेंगे मस्जिद की टोपी से, 12,000 को टोपियां पहनाते, कब चुनाव लगा दे पता नहीं। आपको एक हदीस सुनाओ, मेरे नबी ने फरमाया, आप सब मानते हो कि हमारे नबी से सच्चा कोई नहीं? कहो हाथ उठा के, कौन मानता है? माशाअल्लाह, सारा जहां झूठा हो सकता है, कहो एक दफा बेशक मुस्तफा का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया, 10 दिरहम का एक कपड़ा अगर किसी ने पहना, 10 दिरहम, चलो आज के हिसाब से बताऊं तो 2,000 रुपये का एक कपड़ा पहना, एक जोड़ा 2,000 रुपये का, 1,999 रुपये हलाल के और 1 रुपया हराम का है। मेरे नबी ने फरमाया, जब तक वो बदन पर जोड़ा रहेगा उसकी अल्लाह कोई नमाज कबूल नहीं फरमाएगी। हमारे बदन पे कितने सूद के धब्बे लगे होते हैं। कितने जवान होते हैं ना, वो किश्तों पे मोबाइल लेते हैं, लाख 1.5 लाख का, हालांकि दामन में 6,000 नहीं है, लेकिन मोबाइल उसका होगा 80 से ऊपर का। फिर हर हफ्ता वो हर हफ्ते वाला मोबाइल वो लोन भी भरता है। मैं कहता हूँ भाई, तेरा सलाम भी नाजायज हराम है, तेरा सलाम भी ब्याज वाला है, तेरे दामन में गुंजाइश नहीं है, तुम तो छोटे मोबाइल से अपनी जरूरत पूरी कर। यही हाल हमारी शादियों का है, बस मैंने खिलाना है, पैसा नहीं है ना, इतनी सारी बैंकें रखी है, मैं लोन करूँ, लोन से पैसे उठाऊंगा, मेरी बच्ची का शादी कराऊंगा, मेरे बच्चे की शादी कराऊंगा, धूमधाम से कराऊंगा। और अगर इस हराम के पीछे, और ये पैसा उन्हीं में जाता है, डीजे में जाता है, पटाखों में जाता है, आग के गोले आसमानों में छोड़ते उसमें जाता है, नचनियों के नाच में जाता है, डेकोरेशन में जाता है, 80-80, 1-1 लाख 2-2 लाख का स्टेज बनाते हैं, पता ही नहीं चलता अपनी शादी या गैरों की शादी। दूर दूर तक फटाके फोड़ने की लाइन लग जाती है, आग के गोले आसमानों में छोड़ते हैं। डीजे के बगैर, मुसलमान का घर है, आशिक का रसूल है, शादी नहीं होती। डीजे का मतलब समझते हो? शॉर्ट है, डीजे डायरेक्ट जहन्नम। मेकअप वाला सिस्टम, मेरी माएँ बहनें बैठी, आप देख लो हमारी घरों की मस्तूरात का मेकअप देख लो, शोहर नहीं पहचानते ये मेरी घरवाली है ना। वो अभी वीडियो वाली थी ना, एक बच्चा, माँ बुला रही, बच्चा नहीं जा रहा, माँ बुला रही है, बच्चा पास नहीं जा, वो माँ ने इतना मेकअप किया है, बच्चा सोचता है ये मेरी है ही नहीं माँ। वो मजबूरन उस माँ को 5,000 का मेकअप धोना पड़ा, तब बच्चा पास गया। इतना मेकअप, वो बच्चे नहीं पहचानते मेरी अम्मा है। घर जाके फिर कहती है
बाद मेरे पास से चले गए, मुझे बुलाया भी नहीं, पहचाना तो बुलाया। मेरी माँ